कंडीशन ऐसी थी जैसी फोटो में दिख रही है। और व्हेन आई हैड नथिंग आई स्टार्टेड विद अ वाइट बोर्ड, और पीछे जैसी दीवार आपको दिख रही है वैसी दीवार थी, बगल में बेल्ट लटकी हुई है, उससे किसी को मारते नहीं थे हम, ठीक है। कुछ ऊपर पेपर चिपके हुए हैं और उस पर टेप लगा है। तो ये फोटो मैं अभी इसलिए दिखाता हूँ कि हो सकता है हम में से कई की ये हालत हो, तो हम लोग को इससे अशेम नहीं होना चाहिए पहले। एंड यू वोंट बिलीव कि इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के साथ मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था, और ये वीडियोस मेरे दोस्त देख रहे थे, कलीग्स देख रहे थे, कॉलेज के मेट्स देख रहे थे। तो आई वॉज नॉट अशेम्ड ऑफ दिस कि ऐसा बैकग्राउंड है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। एंड इस रूम की सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि इसमें एसी नहीं था। ऑफकोर्स उस रूम में एसी नहीं होना चाहिए, और पंखा भी नहीं चला सकते आप, जैसे कि इस रूम में भी आप देखो पंखा नहीं चला बिकॉज माइक की आवाज़ डिस्टर्ब हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एवरी ग्रोथ की, और उसके अंदर जो सबसे पहला फैक्टर है मी। तो मेरा नाम अलक पांडे है, मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूं। मैं एक पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूं, बट एक बहुत ही रिच इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से हूं, ये मैं बोलना चाहूँगा। हो सकता हो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी जैसी फोटो में दिख रही है। और व्हेन आई हैड नथिंग आई स्टार्टेड विद अ वाइट बोर्ड, और पीछे जैसी दीवार आपको दिख रही है वैसी दीवार थी, बगल में बेल्ट लटकी हुई है, उससे किसी को मारते नहीं थे हम, ठीक है। कुछ ऊपर पेपर चिपके हुए हैं और उस पर टेप लगा है। तो ये फोटो मैं अभी इसलिए दिखाता हूं कि हो सकता है हम में से कई की ये हालत हो, तो हम लोग को इससे अशेम नहीं होना चाहिए पहली चीज। एंड यू वोंट बिलीव कि इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के साथ मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था, और ये वीडियोस मेरे दोस्त देख रहे थे, कलीग्स देख रहे थे, कॉलेज के मेट्स देख रहे थे। तो आई वॉज नॉट अशेम्ड ऑफ दिस कि ऐसा बैकग्राउंड है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। एंड इस रूम की सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि इसमें एसी नहीं था। ऑफकोर्स इस रूम में एसी नहीं होते चाहिए, और पंखा भी नहीं चला सकते आप, जैसे कि इस रूम में भी आप देखो पंखा नहीं चल रहा बिकॉज माइक की आवाज़ डिस्टर्ब होती है। अब इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती थी लाइट की। तो आप देखो उसमें एक बीच में एक स्पॉट दिख रहा है, तो वो हम लोग बोलते थे भपका लाइट। तो एक मोटी लाइट आती है जिससे आपको पूरे टाइम पसीना आता रहता है, और उन सब में स्टार्ट किया। आई वॉज नॉट अशेम्ड, आई वॉज वर्किंग हार्ड। एंड द सेकेंड फोटो ऑफकोर्स डेमोन्स्ट्रेट्स द करेंट सिनेरियो कि बहुत सारे यूट्यूब प्ले बटन हैं, वी आर डूइंग गुड, एवरीवन नोज द स्टोरी कि क्या हुआ उसके बाद, क्या ट्रांसफॉर्मेशन था। बट ये जो जर्नी है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन की, दिस इज नॉट अ 2 day जर्नी, दिस इज नॉट अ 2 year जर्नी, इट टुक लाइक व्हाट आई थिंक 8 to 10 year एट लीस्ट, और मुझे लगता है इट टुक 30 years ऑफ माई होल लाइफ। ऐसा नहीं है कि 8-10 साल की भी जर्नी है। तो अगले फैक्टर पे चलते हैं। मी की स्टोरी बहुत से इंटरव्यूज में मैंने सुना रखी है। आज बात करनी है हम लोग को इनफाइनाइट एफिनिटीज की, कनेक्शंस की, कम्युनिटी की। तो हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सी है ना, तो फर्स्ट सी स्टैंड्स फॉर कनेक्शन एंड द सेकंड सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी। तो फर्स्ट सी की बात करें तो फर्स्ट सी वुमेन इन माय लाइफ। एक्साइटेड मत हो, वैसा कुछ नहीं। सो वुमेन इन माय लाइफ इज माय मदर एंड देन माय अदर मदर, माय सिस्टर। I think these two are the strongest women that exist on this planet for me. मैं अपनी मम्मी की बात करूं तो मेरी मम्मी हम सब के जो 90s के लोग हैं, मम्मियों की तरह हाउसवाइफ, जिन्होंने अपनी पूरा जीवन सिर्फ यही एम रखा कि मेरा बच्चा कुछ कर ले, मेरा बेटा कुछ बन जाए। हम लोग का एक घर था, 3rd क्लास में आधा बिका, 6th क्लास में पूरा घर बिक गया। हम लोग एक स्लम में मूव कर गए। एट द एज ऑफ 50 मेरी माँ 800 रुपये के लिए एक स्कूल में जाके पढ़ाना स्टार्ट कर दी, एंड सिर्फ इसलिए कि आई शुड डू समथिंग इन लाइफ। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा एस्थमा की पेशेंट, बहुत ही सीरियस एस्थमा, और मेरे जीवन का पहले यही एम था कि कुछ बन जाए तो मम्मी के एस्थमा का इलाज करा देंगे, और ये एक बहुत बड़ा एम था। और उसमें ये स्ट्रगल करती रही। हम लोग किराए घर पे रहते थे एक स्लम में। तो बगल में खड़ी है मेरी बहन जी। तो जिस टाइम मैं कॉलेज में था, और कॉलेज में मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, आप लोग जरूर करना, तो आई वॉज नॉट स्टडिंग ओवर देयर, क्योंकि शायद जो मैं सोच गया था वो कॉलेज में मिलता नहीं था। और मेरी बहन साइकिल से जाती थी, ट्यूशन्स पढ़ाते थे, और मेरे को कुछ थोड़े बहुत पैसे जो हो सकता था भेज देते थे कॉलेज में। और मैं इनका फ़ोन एक ही टाइम करता था जब पैसे चाहिए होते हैं। छोटे भाई हमेशा ऐसे ही होते हैं, बड़े भाई बहन को सिर्फ एक ही टाइम कॉल करते हैं जब ज़रूरत हो, अदरवाइज भाड़ में जाओ, तुमसे मतलब नहीं, हो गए, और भाई हो तो काम में आओ। तो मैं भी ऐसा ही था इनके लिए। 3rd ईयर में मेरा कॉलेज छूट गया क्योंकि नहीं इंटरेस्ट आ रहा था, और भी चीज़ें थी, कुछ गलत ग्रुप्स में पढ़ा, सारी चीज़ें हुई, इंटरेस्ट नहीं था। फिर बहन ने काफ़ी समझाया कि मत छोड़ो। एक दिन रात में कॉल किया, हमने बोला नहीं हो पाएगा, रोने लग गए। मेरे एक दोस्त ने कॉल किया, बोला ये कुछ बुरा हो सकता है इसके साथ, इसको बुला लीजिए। तो मैंने रोते हुए कॉल किया, दीदी दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि जिस कॉलेज को मैंने छोड़ा उस कॉलेज के लिए मैंने 1.5 लाख रुपये का लोन ले रखा था। कई लोग लोन लेके ऑफकोर्स बीटेक में आते हैं, मैंने भी लिया था 1.5 लाख का, और उस 1.5 लाख के लोन से मैं वो बीटेक कर रहा था जो मुझे नहीं करना है, हमें छोड़ना है। तो मैंने दीदी से बोला यार मैं लोन कौन देगा 1.5 लाख रुपये।
एंड शी वॉज हैविंग अ 17,000 सैलरी एट दैट टाइम, वो प्लेस हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हारा लोन दे दूंगी, तुम आ जाओ। एंड दैट मोमेंट आई फेल्ट कि यार अब से दीदी का फ़ोन हमेशा उठाना है, काम यही आएगी। तो फिर मैं उनके भरोसे चला गया अपने होम टाउन, और फिर मैंने वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड फिर द होल जर्नी, फाइनली लोन मैंने खुद से दिया, बट आई स्टिल फील कि वो रेडी थी उस मोमेंट उस लोन देने के लिए, और उन्होंने ओपनली बोला। सो दीज आर माई 2 मदर्स इन माई लाइफ। आगे बढ़े हम लोग, तो फर्स्ट सी कनेक्शन के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग की लाइफ में। पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है और चाइल्डहुड में मिलता है, वो है हम लोग के फ्रेंड्स का। तो फ्रेंड्स की जो कम्युनिटी होती है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हमारे जैसे क्यों नहीं है ना? वो भी यही सोच रहा है कि तुम उनके जैसे क्यों नहीं हो। हम सब यूनिक हैं और हम सब यूनिक रहेंगे। द पॉइंट इज कि उनकी कुछ क्वालिटीज अच्छी हैं, कुछ क्वालिटीज आपकी अच्छी हैं, है ना? अब कई बार लगता है कि आपके फ्रेंड है कुछ नोटोरियस हैं, और आप लोग तो यू गाइज हैव मेड इनटू द IITs, तो आप लोग अपने ग्रुप के सबसे अच्छे बच्चे रहे होंगे, डेफिनेटली ऐसा होता है। और बाकी ग्रुप जो होता है बदमाश सा होता है, तो वो हम लोग को पढ़ाई से हमेशा डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि हम लोग कई बार उनके साथ बेवजह घूमने चले जाते हैं कि यार उसको बुरा लग जाएगा, दोस्ती खराब हो जाएगी, निभा लेते हैं, थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। सो दिस इज़ माई चाइल्डहुड ग्रुप। और हम लोग की एक बड़ी फेमस कोट थी कि जिसमें एफर्ट करना पड़े वो कोई दोस्ती नहीं है। सो यू डोंट हैव टू गिव एफर्ट, आप अपना काम करो, आपका दोस्त है वो आपके लिए बना रहेगा। सो कई बार ऐसा लगता है कि आपसे दोस्त से आपके कॉन्टैक्ट टूट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपने ट्रैक पे हो, वो अपने ट्रैक पे है। जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी आपके एक कॉल पे काम हो जाएगा। सो वन ऑफ माई फ्रेंड ओवर हियर इज तुषार सरकार। जब मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, मर्चेंट नेवी से उसने पैसे कमाए थे, और उसको एक फ्लैट बुक करना था। और फिर उससे पता चला कि मेरे कोचिंग खोलनी है, उसने अपने पैसे बोले कि यार तू कोचिंग खोल ले, मैं नहीं खोलूँगा फ्लैट। सो और उससे मेरे कॉन्टैक्ट लास्ट 6-7 साल से नहीं थे। सो फ्रेंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप ये नहीं कर सकते कि आप फ्रेंड्स को इग्नोर करो, ये भी नहीं कह सकते कि इससे दोस्त, कई बार बोलते हैं ना कि गंदे लोग, गंदे बच्चे, इनसे दोस्ती नहीं करते। कम ऑन यार, मतलब वो अपने दोस्त हैं, वो अलग तरह के, वो जिंदगी को दूसरी तरह से देखते हैं, है ना? तो आप अपने स्पेस में रह सकते हो, एंड ऑफ कोर्स यू कैन रिमेन कनेक्टेड। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो इसी फर्स्ट सी के अंदर ये तो हमारे ओल्ड कनेक्शंस हो गए, मम्मी, दीदी, दोस्त। अब जो न्यू कनेक्शंस मिले, जिसकी वजह से ये सब हुआ, ये पूरा मैजिक एक्चुअली हुआ। The other side of me, that is Pratik Bhai, Pratik Maheshwari, the co-founder of